सिखी दा प्रचार ते प्रसार करते सन, पर समय दी जालम हुकूमत ने को के शहीद कर दिता। इंसाफ होना चाहिए, जालमां नूं सजावां होणीआं चाहीदियां ने। गुनाहगारां दे खिलाफ लड़ना साडे गुरु साहबानां ने सिखाया। सारे वकीलां अपीलां दलीलां दे दरवाजे बंद हो जाण तां उस वेले हथ तलवार ते जाना जायज़ आ। पंथ दे नां ते सरकारां चलाईआं पर इंसाफ नहीं कीता। जिन्हां लोगां ने पंथ कोलों फखरे कौम ते पंथ रतन दे अवार्ड लए पर पंथ नाल इंसाफ नहीं कीता। साडा सिख जथेदार ऐसा जिहदा कसूर कोई नहीं और शहीद कर दिता गया। साडा पंथ रतन ते फखरे कौम जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके आ। केस नूं धार्मिक तौर ते और कानूनी तौर ते अगे वधाया जावे। अणमनुखी वरतारा वरतदा ते उहदे इंसाफ दी लड़ाई लड़ी जानी चाहिदी है। दशमेश पिता सरबंस दानी धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण सो प्राप्त पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहब पातशाही 10वीं नाडा साहब पंचकूला की धरती ते आप सरबत संगतां बड़े प्यार अदब सत्कार दे नाल पुज के जुड़ बैठे हो। जिथे सतगुरां दे पावन स्थान दे दर्शन दीदारे आप सरबत संगतां कर रहे हो, उथे आप जी नूं हुणे ही मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर मनजीत सिंह जी भोमा, चेयरमैन धर्म प्रचार विंग पंजाब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों अज दे इस महान शहीदी समागम बाबत अते पुज्जियां शख्सियतां दे बाबत जानकारी दी गई है। आओ सारे जिन्ने भी सत्कारयोग संत महापुरुष पंथक आगू साहबान अज दे महान शहीदी समागम दे विच पुज के जुड़ बैठे हो और लाइव टैलीकास्ट दे राही पूरे संसार दे विच अज दे इस महान शहीदी समागम नाल जुड़ बैठे हो। सर्व विचारां दी सांझ तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र गुर फतेह दी सांझ सारियां संगतां बुलंद आवाज विच करो। सारे ही कोई भी रसना वांझी ना रहे। सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी नूं अदब सत्कार सह सीस झुका के सारे गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, अज दा जो महान शहीदी समागम गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं नाडा साहब की धरती ते हो रहा है, ये श्री अकाल तखत साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब भाई गुरदेव सिंह जी कौंके जेड़े बड़े नाम बाणी दे रसीए बाणी बाणे दे धारनी चढ़दी कला वाले सिंह जिन्हां ने पिंड पिंड गुरमत दा गुरबाणी दा प्रचार ते प्रसार किया, अमृत संचार दी लहर चलाई, जिन्हां नूं समय दी जालम हुकूमत ने 1 जनवरी 1993 नूं अणमनुखी तशद्दद करदिआं को के शहीद कर दिता सी। अज 31 सालां बाद साडे श्री अकाल तखत साहब दे उस चढ़दी कला वाले जथेदार साहब का शहीदी दिहाड़ा पहली बार पंथ वालों कौम वालों श्री अकाल तखत साहब के उपर मनाया गया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका बैठे ने, उन्हां दे सारे साथी साहबान जिन्हां दे नाल अज दे इस महान समागम विच हाज़री भरन आए है। 10 जनवरी नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली की धरती ते जथेदार साहब का महान शहीदी समागम किया गया। हरियाणे दियां सिख संगतां वल्लों उपराला करदियां हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थोड़ा
ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਨੌਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਬਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਕੌਲੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ, ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 17ਵੀਂ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਸੰਤ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨੂੜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਭੂਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਣਾਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਸੀਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲੌਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ।
कानूनी तौर पर उन्होंने इंसाफ की लड़ाई कि साडी कौम का एक जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का इंसाफ एक आम व्यक्ति का भी होना चाहिए। जो भी परमात्मा ने धरती ते भेजे किसी धर्म विच किसी खिते विच पैदा होया उहदे नाल जे कोई ज्यादती हुंदी अणमनुखी वरतारा वरतदा, चाहे वह हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, बोधी है, जैनी है, जे उहदे नाल अणमनुखी वरतारा वरतदा ते उहदे इंसाफ की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए है। इंसाफ होना चाहिए, जालमां नूं सजावां होणीआं चाहिदियां ने और उस लड़ाई नूं अगे तोरदिआं इंसाफ की लड़ाई ये साडा मनुखी अधिकार है। ताही अज मनुखी अधिकार संगठन वालों उस रिपोर्ट नूं जनतक किया गया जिस दे विच ये दर्ज किया गया सी कि किवें जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके नूं जिन्हां ने कोई कतल नहीं किया, डाका नहीं मारिया, गुनाह नहीं किया, सिक्खी का प्रचार ते प्रसार करते सन, पर समय की जालम हुकूमत ने को के शहीद कर दिता। उस वेले दी सरकार, मुख मंत्री, उस वेले दे पुलिस अफसर जिन्हां ने कानून दीआं धज्जियां उड़ाउंदिआं मनुखी अधिकारां दीआं धज्जियां उड़ाउंदिआं ये अणमनुखी वरतारे नूं अंजाम दिता। अज गुरमुख प्यारिओ कौम दे वल्लों इंसाफ की आवाज़ बुलंद की जा रही है। असीं किसी बेगुनाह नूं सज़ा नहीं चाहुंदे, गुनाहगारां दे खिलाफ लड़ना साडे गुरु साहबानां ने सिखाया। जिस गुरु दे दर ते बैठे हो, नतमस्तक होण आ रहे हो, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्होंने जबर जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई। जदों गुरु तेग बहादुर साहब नूं चांदनी चौंक समय की जालम मुगलिया हुकूमत ने शहीद कर दिता, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी ने तो उस वेले भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का सीस लैके श्री आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचे। धड़ दा संस्कार भाई लखी साहब वणजारा ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जिथे अज सुशोभित है उस जगह ते दिल्ली की धरती ते कीता। मैं विस्तार विच ना जावां। खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने आनंदपुर साहब की ठेरी ते खंडा खड़काया, 5 सिरां की भेटा लई, 5 प्यारे साजे अमृत की दात बख्शी, अमृत तैयार किया, खालसा पंथ की सिरजना की ते नाल ही सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने जो जालम हुकूमत के खिलाफ बिगल वजाया, इंसाफ की लड़ाई लड़ी, साहबजादे शहीद होए। माछीवाड़े के जंगलों च चमकौर की गढ़ी सरहंद का साका तुहाडे सामने आ, पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने दबे कुचले लताड़े लोगों की लड़ाई, मनुखी अधिकारां की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, जालम मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ना की। और सतगुरां ने जो उपदेश दिता अज जफरनामा साहब विच पढ़दे हैं कि चूं कर अज हमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीरे दस्त, कि जदों हक सच इंसाफ लई सारे वकीलों अपीलों दलीलों के दरवाजे बंद हो जान तो उस वेले हाथ तलवार ते जाना जायज़ आ। और असी कानून का रस्ता अपनाया, धार्मिक रस्ता, कानूनी रस्ता कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ की लड़ाई गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने लड़ी है। जिस गुरु के स्थान ते बैठे उन्हां दा जीवन, उन्हां दे उपदेश साडा मार्गदर्शन करते हैं। आओ गुरमुख प्यारिओ, जथेदार कौंके साहब जिन्होंने को के जालम हुकूमत ने शहीद किया, पर जुल्मो सितम की गल सरकारां बदलियां, मुख मंत्री बदले, अपने बगाने आए, जिन्हां पंथ के नां ते भी सरकारां चलाइयां, उन्हां जथेदार साहब की रिपोर्ट नूं सराहने थले दब रखिया, इंसाफ नहीं दिता। पंथ के नां ते सरकारां चलाइयां पर इंसाफ नहीं किया। अज उस इंसाफ की लड़ाई नूं लड़न वास्ते उपराले किए जा रहे हैं। गुरु प्यारे खालसा जी, अज जिन्हां लोगों ने पंथ कोलों फखरे कौम ते पंथ रतन दे अवार्ड ले पर पंथ नाल इंसाफ नहीं किया, इतिहास तुहाडे सामने आ। अज दा मौजूदा समय दीयां गल्लां तुहाडे सामने आ। आओ गुरमुख प्यारिओ, मैं बहुते विस्तार विच नहीं जाना चाहुंदा।
ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫਾਖਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਉਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ मैं विस्तार विच ना जावां, सत्कारयोग पंथक शख्सियतां ने तुहाडे दर्शन करने आ। बहुत सारे महापुरुष पहुंचे आ। मैं सारियां दा दिल दीयां गहराइयां चों धन्नवाद करदा हां। संत बाबा प्रीतम सिंह राजपुरे वाले, संत रेण बाबा लखवीर सिंह ललौडे वाले, संत बाबा सुखदेव सिंह पटियाले वाले, संत बाबा जीवन सिंह चुनागरे वाले, बाबा भगवंत सिंह ढींडसा वाले, बाबा नायब सिंह बहादुरगढ़ वाले, बाबा कुलविंदर सिंह कड़हेड़ी वाले, बाबा कुलदीप सिंह मजात वाले, बाबा सतनाम सिंह पोलो माजरा, बाबा प्रदीप सिंह चांदपुरा पंथक सेवा लहर दादू साहब जथेबंदी, बाबा जगजीत सिंह ककराले वाले, बाबा गुरप्रीत सिंह मोहलगढ़, बाबा राजेश्वरानंद जी, बाबा नाजर सिंह तबलान वाले, बाबा जयदीप सिंह लोपों वाले, बाबा सुंदर सिंह पटियाले वाले, बाबा गुरविंदर सिंह जी माछीवाड़े तो, बाबा लाल सिंह जी राजपुरे वाले ते होर महापुरुष दिल दियां गहराइयां चो उन्हां नूं जी आया। सो गुरमुख प्यारिओ, आओ मैं ही बेनती करनी चाहुंदा कि जो जथेदार साहब दा कतल होया उहदा इंसाफ होना चाहिए। जिहड़े लोग गुनाहगार ने उन्हां नूं सजावां होणीआं चाहीदियां और असी अपने जथेदार नूं फखरे कौम पंथ रतन समझते हैं। साडा पंथ रतन ते फखरे कौम जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके आ। उन्हां दे नां ते एक चढ़दी कला दा जकारा ला के दास अपनी जगह लवेगा। सारियां संगतां बुलंद आवाज दे विच चढ़दी कला दे जकारे दे विच शामिल होना। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एक बार फिर सारियां दा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत धन्नवाद है। जिन्ने भी महापुरुष ते पंथक आगू आए ने, दिल दीयां गहराइयां चों धन्नवाद। उन्हां दे विचार तुसीं सुनने आ बड़े प्यार सत्कार दे नाल बैठ के, और फिर जथेदार साहब दा सन्मान जिहड़ा फखरे कौम पंथ रतन दे नाल कीता जाना। असीं चाहुंदे आ कि श्री अकाल तखत साहब तो जथेदार भाई कौंके साहब दा सन्मान फखरे कौम पंथ रतन नाल, क्योंकि अज संगतां वल्लों पंथ वल्लों उन्हां दा सन्मान ते श्री अकाल तखत साहब दे वल्लों असीं आसवंद हां कि गुरु कृपा करे जल्दी ये सन्मान श्री अकाल तखत साहब दी फसील तो जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके दा कीता जावे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। सारियां दा धन्नवाद। गज के फतेह दी सांझ करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा गुरदेव सिंह जी नानकसर 28 सैक्टर तो आए ने, उन्होंने भी दिल दीयां गहराइयां चो धन्नवाद है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।